हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार एसएससी का इंटर लेवल का दोस्तों आई प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करना जाए। 6 सेट से ऑलरेडी अपलोड जाइए दोस्तों, देखिए अपना एग्जिट पक्का कीजिए। दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल बिहार डीएलएड बीपीएससी टीचर, ठीक है दोस्तों। अब बिहार पुलिस चालक ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं तो इस पर आइए और अपना एग्जिट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे सेट का संग्रह किया जाता है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं और छोटा थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन वन बाई वन करके सारे को देख लेते हैं। देखिए 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग के प्रभार किसके पास था, तो याद रखिएगा किसके पास था। तो ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं यानी रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 अनुच्छेद 32, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है, तो याद रखिए ऑप्शन ए बीजिंग हांग झाऊ ग्रैंड नहर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है, तो याद रखिए ऑप्शन 4 भील, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो याद रखिए ऑप्शन 3 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 सांसद, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्मिथ द्वारा लिखित है, तो कौन सी याद रखिए ऑप्शन 2 इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 से 23 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, याद रखिए ऑप्शन 2 केरल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया निम्नलिखित में से किस कार के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता, तो याद रखिए ऑप्शन 4 गृहिणी का कार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है, तो याद रखिए ऑप्शन 3 रामचरित्र रामपाल चरित, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो याद रखिए ऑप्शन 4 राकेश कौल, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है यहाँ पे कला दान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTP का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह किस देश से जोड़ना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 म्यांमार, ठीक है। दशहरे के पर्व को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 विजयदशमी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में यहाँ पे कहा गया है कि भारत के मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन को कौन लेकर गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 नादिर शाह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि चावल की खेती को जाबो सिस्टम भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है महेश भूपति लिएंडर पेस किस वर्ष विम्बलडन पुरुष युगल विम्बलडन मेंस डबल्स खिताब जीता था, याद रखिए ऑप्शन 2 1999, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 रुद्रप्रयाग, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी, याद रखिए ऑप्शन 4 चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनट मुख्य प्रेरणा थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे कटा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे है देखिए ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है, ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बूढ़ी दिहांग निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इससे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है UNEP ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया, तो याद रखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे जोसेफिना बेलमोटे फंडाको एलन मैकार्थर और जो
जोन मैनुअल मोलर उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 मानसरोवर झील। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 बाल गंधर्व तिलक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टुकड़े को डैश कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन 2 अपक्षय, अपक्षय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बनारस डेयरी संकुल योजना की आधारशिला डैश द्वारा रखी गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 4 बोल्ट कैश भी मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का एक हिस्सा है। ठीक है, एक गलत है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे संसद के 2 कर्मी सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 6 माह। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तमिल समर देव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 कावड़ अट्टम। ठीक है, कावड़ी आट्टम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का शासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था? तो किसने किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन 3 धर्मपाल। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कौन सी सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? याद रखिएगा ऑप्शन ए MS ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा प्रतिनिधि लैंडमार्क भू चिन्ह ओंटारियो झील लेक ऑफ ओंटारियो और एरी झील लेक एरी के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 नियाग्रा प्रपात। ठीक है, नियाग्रा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट अधिनियम पारित किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 शारदा एक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 भीमबेटका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन बने याद रखिएगा, इसका ऑप्शन यहाँ पे है गिलेन मैक्सवेल ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो याद रखिए ऑप्शन 4 जेम्स ए स्कॉट यही सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है आगरा में ताजमहल का निर्माण डैश में पूरा हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 1948 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 खुशवंत सिंह। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुमार कौम नौका दौड़ डैश उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशासित नौका दौड़ है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 ओनम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो याद रखिए ऑप्शन ए देवप्रयाग में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है डैश से संबंधित है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 अकबर के प्रशासन से। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? याद रखिएगा ऑप्शन 3 भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? याद रखिए ऑप्शन 2 LPG कनेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत उत्तर पश्चिम में डैश के साथ अपनी भूमि साझा करता है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था? तो याद रखिए ऑप्शन 3 केरल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित
निम्नलिखित में से क्या चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो भूप्रपट्टी के 50% से अधिक का गहन गठन करता है तथा कांच और सिरेमिक उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन 2 फेल्सपार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य हिस्सा है, वायुमंडल का मुख्य हिस्सा है। तो याद रखिए ऑप्शन 2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 1897 की पहली खोजे गए झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन से हैं जिन्हें अक्सर कोशिका के ऊर्जा कारखानों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे कोशिका के मुख्य ऊर्जा वाहक अणु एनिडोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन 3 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 एमाइलेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है केंद्रीय डोग्मा के लिए सही अनुक्रम चुने। तो याद रखिए ऑप्शन 3 आरएनए प्रतिकृति, डीएनए प्रतिकृति, mRNA प्रतिलेखन, प्रोटीन हस्तांतरण। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है कि एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर के फोकल लंबाई होती है, -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है। तो याद रखिए ऑप्शन 2 दर्पण उत्तल है और लेंस अवतल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी ऊंचाई के साथ बढ़ता और घटता है। तो याद रखिए ऑप्शन 3 स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और नहीं तो पृथ्वी का द्रव्यमान डैश होता है। तो याद रखिए ऑप्शन 4 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया कि एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि यह 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी। तो याद रखिए ऑप्शन 1 यह 1 इकाई बिजली की खपत करेगा अर्थात 1 किलोवाट आवर विद्युत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रेसिडेंट क्या है। रेसिडेंट क्या है, ऑप्शन है फैटी एसिड का ऑक्सीकरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश में कहा जाता है। याद रखिए ऑप्शन ए असमान गति। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा जीव बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो ऑप्शन 2 प्लाज्मोडियम है। ठीक है, उधर निम्नलिखित में कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है। तो याद रखिए ऑप्शन 3 हाइड्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थिति ऊर्जा होगी। तो याद रखिए ऑप्शन 2 छत पर बैठे हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक विद्युत बल्ब के विद्युत बल्ब का फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पीयर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा की ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए ऑप्शन 4 45 कूलम्ब। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पहले समूह के तत्वों को कहा जाता है, पहले समूह के तत्वों को कहा जाता है ऑप्शन 4 क्षार धातु है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है क्योंकि कार्बन चतुस्संयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन डैश दर्शाता है। तो याद रखिए ऑप्शन 4 श्रृंखला बंधन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डैश शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो कौन सा याद है ऑप्शन 2 ऑर्थोपोडा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया कि निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गलत कथन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 मैग्नीशियम की दूसरी आयनीकरण क्षमता Na की दूसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक है। ठीक है, यही गलत है जो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहा गया प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छत और दीवारों को किससे ढका जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 फाइबर बोर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 अमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया डैश एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 बैकेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है। तो कौन शामिल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 प्रश्वसन और निश्वासन। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 गैसों में। ठीक है,
तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे जीके जीएस को अच्छे से किया और समझ समझ के किया, ठीक है। ये सेट नंबर दोस्तों 7 था, सेट नंबर 7 था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 6 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो चलिए इसके लिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। या डेली प्रैक्टिस सेट लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।